तुम्हें दिखता नहीं कि मैं पेट से हूँ, पर तुम्हें बस झगड़ा ही करना होता है। झगड़ा मैं कर रहा हूँ या तुम? आखिर तुम चाहती क्या हो नीलम? क्यों चैन से नहीं रह सकती? नीलम और रवि के झगड़े बढ़ते ही जा रहे होते हैं और एक दिन नीलम की डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है। नीलम अस्पताल में एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। मुबारक हो आप दोनों को, आपके घर लक्ष्मी आई है। रवि अपनी बेटी को गोद में लेता है और नीलम को दिखाता है। देखो नीलम, कितनी प्यारी है ये। नीलम बच्ची की तरफ देखती भी नहीं है। दोनों घर आ जाते हैं, पर नीलम का रवैया अपनी बेटी के साथ बहुत बेकार होता है। नीलम, देखो ना, रूही कब से रो रही है। तुम उसे चुप क्यों नहीं कराती? रोती है तो रोती रहे, जो भी है जैसी भी है तुम ही रखो इसे। मैं इसे नहीं पाल सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो चली जाओ। वैसे भी तुमसे क्या ही उम्मीद रखूं मैं? जो अपनी बच्ची की ना हो सकी, वो मेरी क्या होगी? नीलम उस नन्ही सी रूही को छोड़कर चली जाती है। रूही अपनी माँ को जाते देख रोने लगती है, पर नीलम एक बार भी उसे पलटकर नहीं देखती। रूही की मासूम आंखें कुछ समझ नहीं पा रही होती और वो बस रोती ही रहती है। रूही, मेरी बच्ची, तू रो मत, मैं हूं ना। रवि अकेले ही रूही को पालने लगता है, पर अकेले जरा सी बच्ची को पालना आसान नहीं होता। रूही को हमेशा उसकी मां की कमी खल रही होती है और वो हर वक्त अपनी मां की गोद की कमी महसूस करती रहती है। मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर तेरी मां से शादी की और आज वो ही मेरे साथ नहीं है। सोच रहा हूं कि क्यों ना हम दादी के पास चलें, वहां तुझे बहुत प्यार मिलेगा। रवि ऐसा ही करता है और छोटी सी रूही को गोद में उठाकर 3 साल बाद अपने घर वापस आता है। भैया, माँ, देखो भैया आए हैं और एक बच्ची भी साथ है। क्या रवि आया है? हाँ माँ। बीवी नहीं आई तेरी? ज्यादा नखरे हैं लगता है उसके। माँ, वो इस बच्ची को छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। बोली वो हमारे साथ नहीं रह सकती है। ये सुनकर रवि की माँ और उसकी बहन सुन्न रह जाते हैं। आरती उस बच्ची की तरफ बढ़ती है। आरती को देख रूही मुस्कुराने लगती है। आरती की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी एक उंगली रूही की तरफ बढ़ाती है, जिसे रूही झट से पकड़ लेती है। मत रो मेरी बच्ची, अब से तो मेरी है, मैं पालूंगी तुझे। तुझे माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी। आरती और रूही को ऐसे देख सब भावुक हो जाते हैं। एक दिन रवि अपनी बेटी अपनी बहन के हाथों में सौंप देता है। रूही को अपनी बुआ आरती की गोद में एक माँ जैसा महसूस होता है और वो आरती को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। आरती, मैं जानता हूं तू खुद भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सह रही है, लेकिन भैया, ये बच्ची अब मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसे अपना लिया है। बस तुम इतना करो, मुझे कभी इसके लिए माँ न बनना पड़े, बुआ ही रहने देना, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि बुआ भी माँ से कम नहीं होती। आरती रूही को माँ की तरह पालने लगती है और शादी ना करने का फैसला करती है, पर लोगों को ये बात हजम नहीं होती और वो आरती के लिए तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे वो रवि की बहन है ना, कुंवारी होकर बच्चा पाल रही है। अरे शादी की उम्र है तो शादी करे, बड़ा शौक है माँ बनने का। सुना है उस बच्ची को उसकी माँ छोड़कर चली गई, इसलिए अब आरती उसे पाल रही है। अरे शादी के बिना औरत को लोग कैसी कैसी नजर से देखते हैं, बेकार ही उस बच्ची के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। आरती छज्जे पर खड़ी सब सुन रही होती है। उससे गुस्सा भी आ रहा होता है और दुख भी होता है, पर खुद को समझाकर वो अंदर चली जाती है। शीशे के सामने खड़ी होकर बोलती है, जब माँ बनना चुना है तो दुनिया की बातों से क्यों डरना। इस बच्ची की मुस्कान ही अब मेरी सबसे बड़ी खुशी है। धीरे धीरे करके आरती रूही की देखभाल के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। रूही बच्चों को देख बड़ी खुश रहती है और जब पहली बार वो बोलना शुरू करती है तो उसके मुंह से बुआ निकलता है। बुआ? अरे रूही ने पहली बार बुआ बोला। मेरी रूही ने पहला शब्द बुआ बोला। मेरी जान, मेरी बच्ची। देखते देखते रूही 20 साल की हो जाती है और एक दिन जब वो अपनी बुआ के साथ आंगन में कपड़े सुखा रही होती है, तभी बाहर से एक आवाज आती है।
क्या ये रवि का घर है? आरती चौंक कर पलटती है। सामने वही चेहरा, नीलम, जिसे उसने सालों पहले देखा था। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। बुआ, ये औरत कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ रूही। मेरी माँ? सच में? हाँ रूही। आरती की मुट्ठियां भींच जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। अब नीलम बहाने से, कभी प्यार से और कभी आंसुओं के सहारे रूही से मिलने की कोशिश करती रहती है और रोज सुबह शाम घर के बाहर आने लगती है। बेटी, चलो ना मेरे साथ मंदिर तक। बस 10 मिनट की बात है, फिर वापस छोड़ दूंगी। मैं बुआ से बताकर चलूं? अरे इतनी देर भी नहीं होगी, चलो ना। रूही मासूमियत में नीलम के साथ चल देती है, लेकिन मंदिर की बजाय नीलम उसे बस अड्डे की तरफ ले जाती है। माँ, ये आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जा रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ। अब हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पर बुआ? वो तुम्हारी बुआ है, सिर्फ बुआ। माँ तो मैं हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, पर मैं उनके बिना नहीं जा सकती। अरे मैं तुम्हारी बुआ को भी बाहर बुला लूंगी बेटी, तुम चिंता मत करो। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दोनों बस में बैठ जाते हैं और रूही खिड़की से बाहर देख रही होती है, जैसे उसकी नजरें उसकी बुआ का इंतजार कर रही हो, पर वो एकदम चुप होती है। रूही, अब तुम शहर में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर देना, उसके बाद हम चैन से रहेंगे। मतलब आप मुझे इसलिए ले जा रही हो ताकि आप मुझसे काम करवा सको? आप इतने साल बाद बस लालच में मेरे पास आई हो? तो मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, समझी? इतना करना तो बच्चे का फर्ज बनता है। रूही झुलझुला जाती है। मैं जो करूंगी अपनी बुआ के लिए करूंगी। जब देखो बुआ बुआ बुआ। अरे भाड़ में जाए तेरी बुआ। मैं तो बोलती हूँ कल ही किसी गाड़ी के नीचे दबकर मर जाए और कलेश कटे उसका। अपनी बुआ के खिलाफ ऐसे कड़वे शब्द सुनकर रूही गुस्से से झुलझुला जाती है। खबरदार, जो एक भी शब्द मेरी बुआ के खिलाफ बोला तो। उसी वक्त रूही बस से उतर जाती है। शोर सुनकर बस अड्डे पर भीड़ जमा हो जाती है और तभी दूर से आरती भागती हुई पुलिस के साथ वहां आती है। रूही, बुआ! रूही दौड़कर आरती से लिपट जाती है। क्या आप ही बच्ची को लेकर जाने की कोशिश कर रही थी? हाँ, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। माँ? माँ? कौन सी माँ? जो मुझे रोता छोड़कर चली गई थी, जिसे मेरी एक चीख भी रोक नहीं सकी। और अब जब मेरी बेटी बड़ी हो गई, जब उसे तुम्हारी गोद की नहीं बल्कि साथ की जरूरत है, तब तुम माँ बनकर आ गई। जो भी है, पर मैं जानती हूँ मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम बीच में मत बोलो, ये माँ बेटी का मामला है। रूही की आंखें भर आती हैं। वो 2 कदम आगे बढ़ती है, नीलम के सामने रुकती है और उसकी आंखों में आंखें डालती है। अगर आप मेरी माँ हो तो ये भी जानती होगी कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, माँ तो पालती भी है। मेरी माँ आरती बुआ है और हमेशा रहेंगी। रूही आरती का हाथ पकड़ लेती है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, मेरे लिए बुआ ही सब कुछ है। मेरी माँ, मेरी दोस्त, मेरी दुनिया, सब कुछ। इंसान गलतियाँ करता है, पर हर गलती माफ नहीं की जा सकती। एक बालिग लड़की को जबरदस्ती लेकर जाना जुर्म है। चलो मेरे साथ थाने। पुलिस अफसर नीलम को ले जाने लगती है। नीलम का सिर शर्म से झुक जाता है। वो चुपचाप पलटकर देखती है तो उसे 2 जिस्म और एक रूह दिखती है, रूही और उसकी बुआ की।